वक़ुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे भाइयों, आज हम जिन वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस सिलसिला की 3 वीडियोस हम इंशाल्लाह बनाएंगे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इन तीनों वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको खूब अच्छी तरह पता चले कि ये अपने आप को बहुत बड़े आलम समझने वाले मौलवी हज़रात, इनमें से चाहे कोई भी हो, वो जब भी जमात अहमदिया मुसलमान या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान चलाते हैं या अपना मुंह खोलते हैं, तो वो ऐसी बात करते हैं कि जिससे ये ख़ुद महज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपने आप को बेइज्जत करवाते हैं। इन मौलवी साहब ने एक वीडियो अपलोड की है, सुने ये क्या फरमाते हैं। तो मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा तो मैंने कहा जी इसमें एक टॉपिक है जिसको मैं स्ट्रांगली कंडेम कर सकता हूं, वो हजरत हुसैन इब्न अली की जो इसने गुस्ताखियां की हैं, अगरचे उसने शिया के बुक्स में आके की हैं, लेकिन ये तो नहीं मेरा ईसाइयों से बुक्स है तो मैं हजरत ईसा को गालियां देना शुरू कर दूं। ये देखें प्यारे भाइयों, अब आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इनके इस इल्ज़ाम का जवाब देंगे, बल्कि इल्ज़ामी जवाब देंगे। तुम्हारा ईसा ये, तुम्हारा ईसा ये। अगर मैं कहूं कि ऐ ईसाइयों तुम्हारा खुदा ये इतनी गंदी गालियां निकालूं, तो क्या ईसाई अल्लाह को नहीं मानते? जी प्यारे भाइयों, अब ये भी इन्होंने बहुत ही बड़ी जाहिलाना बात की है, बहुत ही बड़ी जाहिलाना बात की है। और इससे ये पता चलता है कि इनका जो मुतालिया है बैनुल मज़ाहिब जो है उन मौज़ूआत के बारे में, वो तकरीबन सिफर है। इनको इल्म ही नहीं है कि वो उलमा जिन्होंने ईसाइयों के ख़िलाफ़ मसलन काम किया, उन्होंने क्या क्या इबारात हज़रत ईसा और उस यसू या उस मसीह के बारे में लिखी हैं जिसको ईसाई मानते हैं। ठीक है जी, और वही इबारात आज का हमारा असल में मौजू है, और अगली 3 वीडियोस में वही इबारात हमारा मौजू होंगी। हम इन मौलवी साहब के साथ साथ जितने भी मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, इंशाअल्लाह उनको आईना दिखलाएंगे और उनको बतलाएंगे कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ हत्ता के मसीह का इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों, देखो तुम्हारे उलमा ने क्या क्या इबारात लिखी हैं, और अगर हिम्मत है तो जिस तरह तुम हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में हत्ता के ईसा का इल्ज़ाम लगाते हो, जिस तरह ये मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, उसी तरह अपने उलमा के बारे में भी फिर अब हत्ता के ईसा का इल्ज़ाम लगाओ। और जैसा कि हम आपको दिखलाएंगे प्यारे भाइयों, बड़े बड़े उलमा का नाम उसमें शामिल है। तो मैं अल्लाह को तो बुरा नहीं कहूंगा ना, ये तरीका तो नहीं है। तो वो उसकी तावील बातिल ये करते हैं कि वो जो कहा तुम्हारा हुसैन, इससे मुराद हुसैन इब्न अली नहीं था, वो जिसको नुसैरिया मानते थे, जिसको राफदी मानते थे। ओ भाई, नुसैरिया राफदी उसी हुसैन को मानते हैं जिसको आप मानते हैं। वो सिर्फ उसको गुलूब करते हैं, हम गुलूब नहीं करते, लेकिन हुसैन को तो आप बुरा नहीं कह सकते। कल तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहेंगे हम उस ईसा को कहते हैं जिसको ईसाई मानते हैं, और ईसाई उसी ईसा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो गुलूब करते हैं। जी प्यारे भाइयों, देख लिया जी इन मौलवी साहब की जहालत। कहते हैं कि चूंकि शख्सियत एक है, ठीक है, उन्होंने उसको गुलू कर दिया, उसका मुकाम बढ़ा दिया है, लेकिन हम जनाब कभी भी गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए हमें, हम नहीं कर सकते। और गोया इनके नज़दीक जिन लोगों ने कोई इस तरह का कलाम किया है, वो उन्होंने हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम की है। ठीक है जी, और इस तरह की बात करने वाले ये कोई अकेले नहीं हैं। जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना जो है, उसकी वजह से अक्सर मौलवी हजरात जब भी जमात के बारे में बात करते हैं, वो इसी तरह के फ़िक्रात इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते।
जी प्यारे भाइयों, ये अब इनका ये फिक्रा याद रखिएगा कि आप इस तरह से तौहीन तो नहीं कर सकते, और हम इंशाल्लाह इनका ये फिक्रा बार बार आपको सुनवाएंगे और ये फिक्रा इंशाल्लाह हम इनको बार बार वापस लौटाएंगे ताकि इनके साथ साथ बाकी भी जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत और गैरहमदी मौलवी हैं उनको भी शर्म आए। प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में जैसा कि हमने अर्ज़ किया है, हम आपको इन मौलवी साहब के जो बड़े हैं उनकी तहरीरात दिखलाएंगे और आपको ये दिखलाएंगे कि इन मौलवी साहब और इन जैसे मौलवी साहब की जहालतें किस परले दर्जा की हैं। ये देखें, ये है जी हवाला किताब अल इस्तफ़सार सफ़ा 448, ये देखें नीचे लिखा हुआ है। अब ये प्यारे भाइयों, ये जो किताब अल इस्तफ़सार जो है, इसको जब कंप्यूटर पे चढ़ाया है तो ये पूरी साफ़ नहीं आई, इसलिए हमने लहदा तौर पर वो इबारत जो हम आपको दिखलाना चाहते हैं वो लिख दी है ताकि जब हम आपको असल हवाला दिखलाएं तो आप आराम से उसको पढ़ लें। अब प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम मौलाना साहब की ये इबारत पढ़ें या बाकी इबारात पढ़ें, आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर वो इबारात हैं जिन से मिलती जुलती इबारात जब हज़रत मिर्ज़ा साहब ने लिखी हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखी हैं, तो उन इबारात पे ये मौलवी हजरात एतराज़ात करते हैं। ये देखें, लिखा है उनका असल दीन और ईमान अगर ये ठहरा, यानी ईसाइयों का, कि खुदा मरियम के रहम में जनीन बनकर खून हैज़ का कई महीने तक खाता रहा और अलका से मग़ज़ा बना और मग़ज़े से गोश्त और उसमें हड्डियां बनी, बाद उसके मखरज मालूम से निकला और हगता मूतता रहा। इसी से मिलती जुलती इबारत प्यारे भाइयों जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखी तो मौलवी आज तक उसके ऊपर शोर मचाते हैं, कहते हैं जी हद तक ईसा हो गई है। यहाँ तक कि जवान होकर अपने बंदे यहया का मुरीद हुआ और आखिर मलऊन होकर 3 दिन दोज़ख में रहा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो ये बाकी इबारत भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको यही इबारत असल किताब से दिखलाते हैं। यह है प्यारे भाइयों उस किताब का टाइटल पेज, किताबुल इस्तिग़फ़ार, और ये जनाब लिखी है किसने? मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद आले हसन मुहानी। ठीक है जी, और ये मुकदमा लिखा है मनाज़िर इस्लाम डॉक्टर खालिद महमूद ने। अपने बंदों ने जो बातें की हैं वो मनाज़िर इस्लाम हैं, और जब उसी से मिलती जुलती बातें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की हैं तो उन्होंने नौज़ुबिल्लाह हत्ते के ईसा कर दिया है, और जनाब इन्होंने फिर हत्ते के ईसा क्यों नहीं की। अब प्यारे भाइयों वो इबारत हम आपको दिखाते हैं, और प्यारे भाइयों ये देखें पेज 448, और ये वो इबारत है। ठीक है जी, कि खुदा मरियम के रहम में जनीन बनकर खून हैज़ का कई महीने तक खाता रहा और अलका से मग़ज़ा बना और मग़ज़े से गोश्त और उसमें हड्डियां बनी, बाद इसके मखरज मालूम से निकला और हगता मूतता रहा। ठीक है जी, और ये यहाँ तक ये इबारत है, और आखिरकार मलून होकर 3 दिन दोज़ख में रहा। तो ये जनाब मौलवी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये ज़रा एक और वीडियो बनाएं और ये ऐलान करें कि ये भी हद तक ईसा अलैहिस्सलाम की है इन मनाज़िर इस्लाम साहब ने। ठीक है जी, और बढ़ बढ़ के ये जो आप बात की थी आपने, कल तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहेंगे हम उस ईसा को कहते हैं जिसको ईसाई मानते हैं, और ईसाई उसी ईसा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो गुलूफ करते हैं। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। जी प्यारे भाइयों, आप इस तरह से तौहीन तो नहीं कर सकते। तो जनाब अब फतवा दें मौलवी साहब कि इन मौलवी साहब ने आपके जो मनाज़िर इस्लाम हैं इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। फिर प्यारे भाइयों इसी किताब के अगले सफ़ा 449 पर ये देखें जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर शराबी होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ठीक है, वो लोग जो कि हज़रत मिर्ज़ा साहब पर बढ़ बढ़ कर इल्ज़ाम लगाया करते हैं वो ज़रा इस तहरीर को भी पढ़ें और शर्म करें। और ये देखें पेज 449, और ये लिखा है बड़े खाऊ और बड़े शराबी थे और खुद भी इस बात का इकरार करते थे। ठीक है जी, फिर प्यारे भाइयों उसी किताब के सफ़ा 475 पर ये लिखा हुआ है जनाब के बहतेरी रंडियाँ
अपने माल से हजरत ईसा की खिदमत करती थीं। अब ये देखें, इन्होंने तो ये भी एहतियात नहीं बरती कि यहाँ पर यसू लिख देते, लेकिन ये देख लें जी, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हजरत ईसा। और उन्हीं हजरत ईसा के बारे में क्या फरमाते हैं ये साहिब, मनाज़िर इस्लाम, बहतेरी रंडियां अपने माल से हजरत ईसा की खिदमत करती थीं और साथ साथ फिरा करती थीं। बस कोई यहूदी अजराह खबासत और बदबातनी के कहे कि हजरत ईसा खुशरू जवान थे, रंडियां उनके साथ सिर्फ हराम कारी के लिए रहती थीं, इसी वास्ते हजरत ईसा ने ब्याह ना किया और जाहिर ये करते थे कि मुझे औरत से रगबत नहीं, तो क्या जवाब होगा? ठीक है जी। और फिर आगे वही बात दोहराई है उन्होंने। हजरत ईसा जो हैं वो कहते हैं अपने बारे में ये कहा करते थे, मैं तो बड़ा खाऊ और शराबी हूँ। बस दोनों बातों को मिलाने से और शराब की बदमस्तियों के लिहाज से जो कोई कुछ बदगुमानी ना करे सो थोड़ा है, और दुश्मन की नज़र में इन बातों से कैसी तन आसानी और बेरियासती हजरत ईसा की बुझ जाती है। तो और प्यारे भाइयों, ये है वही पेज 475 475, और ये वो देख लें, यहाँ से इबारत वो शुरू हो रही है, बहतेरी रंडियाँ अपने माल से हजरत ईसा की खदमत करती थीं और साथ साथ फिरा करती थीं। ठीक है, और ये सारी इबारत जिस दोस्त ने पढ़नी हो वो आराम से इसको पढ़ ले, और ये इबारत यहाँ तक चलती है। ठीक है प्यारे भाइयों, कल तो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहेंगे हम उस ईसा को कहते हैं जिसको ईसाई मानते हैं, और ईसाई उसी ईसा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो गुलूफ करते हैं। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। और फिर प्यारे भाइयों, इसी किताब में, किताबुल इस्तिग़फ़ार में ये लिखा हुआ है कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमागी मरीज थे। ये देखें, बतौर माली खोलिया के, ये देखें पेज 476, और ये इसके नीचे ये लिखा हुआ है, और शायद बतौर माली खोलिया के। ठीक है प्यारे भाइयों, आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। अब क्या ये इन मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के नज़दीक हद तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है? प्यारे भाइयों, ये तो थी चंद तहरीरें इन मौलवी साहब की मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद आले हसन मोहानी साहब। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ इन्हीं एक मौलवी साहब ने इस तरह की बातें की हैं, तो आपका ख्याल गलत है। हम आपको और मज़ीद तहरीरें मुख्तलिफ मौलवी हजरात की आपको दिखलाते हैं। ये देखें प्यारे भाइयों, है जी, सवाने कासमी, और किसकी है ये जनाब? हज़रत मौलाना मोहम्मद कासम नानोतवी साहिब की ये सवाने है, जिल्द दोम। और ये देखें कि इन्होंने लिखा है जनाब दारुल उलूम देवबंद, हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब साहिब मोहतमम। ठीक है, ये दारुल उलूम देवबंद से छपी है, हमने अपने घर से नहीं छापी। और ये देखें, कहते हैं ख़ासकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण को माबूद कहना यूं भी अक्ल में नहीं आ सकता कि वो खाने पीने के मोहताज थे। आगे सुने, पाखाना, पेशाब, मर्ज और मौत से मजबूर थे। और ये देख लें, यहाँ पर भी ये नोट में लिखा हुआ है कि पादरी साहब ने वहाँ पर मौलाना कासम नानोतवी साहब पर भी हत्तक ईसा का फतवा लगाया था। तो इसलिए जनाब सारे जो देवबंदी हैं वो इस तहरीर को पढ़ें, और मौलाना कासम नानोतवी साहब के बारे में आप अगर हिम्मत है तो फतवा दें कि वो हत्तक ईसा करने वाली शख्सियत थे। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। उसके बाद प्यारे भाइयों, अगली शख्सियत वो देवबंदी थे। ये कौन है जनाब? अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी, अहले हदीस, अहले हदीसों के बहुत बड़े मौलवी। और ये जो शमसुद्दीन और अबैदुल्लाह लतीफ़ साहब और अमन नज़ीर साहब, ये उनके बड़े हैं जनाब। ठीक है, और ये देख लें जनाब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने किस कदर गुस्ताखी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखें प्यारे भैया, इनकी किताब है इस्लाम और मसीहियत, उसके सफ़ा नंबर 118
पर लिखते हैं, इन दोनों इबारतों पर गौर करके हमारे दिल में ये बात आई कि हम यीशु मसीह के इलाही औसाफ का नमूना तस्वीर की शक्ल में दिखाएं, क्योंकि अल्फाज की शक्ल में मुफस्सल बहस हम इस किताब में गुज़श्ता सफ़हात पर कर चुके हैं। फिर कहते हैं जी, इसी बिना पर हम बादल नखास्ता बकौल नसारा मसीह की शख्सियत इलाहिया का खौफनाक अंजाम तस्वीर में दिखाते हैं। ये तस्वीर ख़ुद ईसाइयों ने शाया की हुई है। ये जनाब मुसलमान क़ारीन हमें माफ़ रखें, क्योंकि हम एक मकरूह फ़ेल का इर्तिकाब कर रहे हैं जी प्यारे भाइयों। और ये लिखने के बाद और जनाब वजाहतें लिखने के बाद मौलवी साहब ने बाकायदा हज़रत ईसा है जी, वही हज़रत ईसा जिसको मुजाहिद ख़त्म नबूवत कहा करते हैं जी, वो उनका जो मसीह है वो तो हमारा ईसा ही है ना। तो जो कोई मसीह की हद तक करेगा वो हज़रत ईसा की हद तक करता है। यही जनाब इन मौलवी साहब ने कहा है, और यही बात वो तमाम मौलवी कहा करते हैं जो कि जमात अहमदिया के साथ बहस किया करते हैं। वो कहते हैं जी, जो कोई यीशु मसीह के बारे में जो भी हरकत करेगा वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जाकर पड़ती है। तो वह अहले हदीसो और ए नाम निहाद मुसलमानों, ये तुम्हारे सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये क्या हरकत की है। ये देखो, आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ ये कि सलीब पर चढ़ाया, बल्कि ये देखें क्या लिखा है नीचे, देखिए मुझे जो दीदाए अबरत निगाह है, देखिए मुझे जो दीदाए अबरत निगाह है। तो क्या ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हद तक नहीं की? किसने की है? सनाउल्लाह अमृतसरी ने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और ये लोग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं। अगर आपके हम मेयार लें ए नाम निहाद मुसलमान भाइयों, तो फिर आपके इन सारे उलमा ने बहुत बड़ी बड़ी हद तक ईसा अलैहिस्सलाम की हैं, बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं। और ईसाई उसी ईसा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो गुलूफ करते हैं। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। इसके बाद प्यारे भाइयों कुछ इबारतें मौलाना हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, ठीक है, उनकी ये बहुत ही मशहूर तालीफ़ है। और प्यारे भाइयों इस किताब को तालीफ़ मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी साहब ने किया है, और उसके साथ जो तकदीम वगैरह जो है वो और तहकीक जो है उसके साथ हज़रत मौलाना अबू मोहम्मद इस्माइल आरफी साहिब की है। तो ये जो आगे हम आपको इबारात पढ़ कर सुनाएंगे, ये या इन साहिब की हैं, इन मौलाना साहिब की हैं, या इन मौलाना साहिब की हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों मौलवी हजरात कादियानी नहीं हैं, ये अहमदी नहीं हैं जनाब, ये इन्हीं ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन के बड़े हैं। ठीक है जी। ये देखें प्यारे भाइयों, ये है जी इस किताब का सफ़ा नंबर 157। उस पर वो लिखते हैं, फिर तीसरे दिन एक शादी हुई और यसू की माँ वहाँ थी, और यसू और उसके शागिर्दों की भी इस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यसू की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही, यानी जी शराब ख़त्म हो गई उनके पास। मैं से मुराद है शराब। यसू ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? ठीक है जी, अभी मेरा वक़्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी, यानी कि उनमें 12 से लेकर 18 मन की गुंजाइश थी। आगे लिखा है, यसू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। फिर उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके नज़दीक क्या थे जनाब? शराब बनाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब फिर इस बात को, ये जो उन्होंने यहाँ पे यसू ने कहा था, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? फरमाते हैं ये मौलवी साहब, गौर फरमाइए वो किस बेबाकी,
गुस्ताखी व बेअदबी के साथ वालदा से पेश आए हैं, उन्हें अम्मा जान वगैरह की बजाय ए औरत कहकर पुकारते हैं, सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं और ठीक उसी अंदाज में ए औरत कहकर खिताब करते हैं जिस अंदाज में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, देखें जी क्या लिखा आगे, जिस अंदाज में जिना के जुर्म में गिरफ्तार औरत से बात करते हैं। और मजीद इजहार ला ताल्लुकी करते हुए फरमाते हैं, मुझे तुझसे क्या काम है, यानी मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है, मेरा तुम्हारा क्या लेना देना है। ये देखें ए मौलवी हजरात, वो मौलवी हजरात जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं, ये आप के मौलाना किरानवी साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शराबें बना बना कर हैं और पिलाने वाला भी साबित किया है और अपनी वालदा मोहतरमा का बहुत बड़ा गुस्ताख साबित किया है यहाँ पे। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या ये आपके नज़दीक हत्ते के मसीह नहीं है? अगर हत्ते के मसीह है तो कौन है आप में वो दिल गुर्दे वाला मुजाहिद जो अपने मौलाना के ऊपर गुस्ताखे ईसा और हत्ते के ईसा का फतवा दे? आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते, आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। फिर प्यारे भाइयों, इसी किताब के सफ़ा 161 पर, यानी सिर्फ हज़रत ईसा की हद तक नहीं है, ये बड़े बड़े नबियों की इन लोगों ने हद तक की हुई है। क्या लिखा हुआ है? यसिया की निस्बत लिखा हुआ है, सो उसने ऐसा ही किया, वो बरहना और नंगे पांव फिरा करता था। तब खुदावंद ने फरमाया जिस तरह मेरा बंदा यसिया 3 बरस तक बरहना और नंगे पांव फिरा किया ताकि मिस्रियों और कोशियों के बारे में निशान और चंबा हो। ठीक है जी। जब अब ये इनका नोट सुने, जब खुदा के बरगजीदा पैगंबर ही आवारा, नीम, पागल, चरसी, मलंगों की तरह नंग धड़ंग फिरा करते थे, नौज़ुबिल्लाह, तो वो इंसानों को कैसी हदायत व तबलीग और क्या नबूवत करते होंगे, इसका अंदाज़ा फरमा लें। मगर इसमें उनका कोई कसूर नहीं, खुदा ताला का हुक्म ही ऐसा था। अब ये देखें प्यारे भाइयों, इस तहरीर में अगर हम इन मौलवी साहिब का वो जनाब मेयार ले लें, तो इस तहरीर में ना सिर्फ अल्लाह के नबी यानी यसिया की यहाँ पर जनाब हद तक की गई है, उनको आवारा, नीम, पागल, चरसी, मलंग कहा गया, नंग धड़ंग कहा गया, बल्कि अल्लाह ताला, भाई खुदा तो उनका भी वही है जो हमारा अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला की भी इसमें हद तक की गई है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब कौन है मुजाहिद ख़त्म नबूवत जो इन दोनों मौलवियों पर, जिनकी ये किताब है, उनके ऊपर हद तक ईसा, हद तक यसिया और अल्लाह ताला की हद तक का इल्ज़ाम लगाए? और ये देखें प्यारे भाइयों, आगे यहाँ से भी ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पे कई अंबिया के बारे में लिखा हुआ है, बरना हो जाते थे, बरना हो जाते थे, वगैरह वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते, आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। और फिर प्यारे भाइयों, हमने आपको देवबंदियों का दिखा दिया, हमने आपको अहले हदीस के बड़ों का दिखा दिया। अब जनाब आखिर पे बरेलियों के बड़े आला हजरत, उनके फतावा रिजविया, ये जरा सुने क्या फरमाते हैं आला हजरत, और किस कदर गुस्ताखाना इबारत ये आला हजरत ने लिखी है, अगर हम इन मौलवियों का असूल माने। ठीक है जी। कहते हैं जी, हाँ हाँ, ईसाइयों का खुदा मखलूक के मारे से दम गिवा कर बाप के पास गया, उसने अकलौते की ये इज्जत की, उसकी मजलूमी व बेगुनाही की ये दाद दी कि उसे दोज़ख में झोंक दिया, औरों के बदले उसे 3 दिन जहन्नम में भूना, ऐसे को जो रोटी और गोश्त खाता है और सफ़र से आकर अपने पाँव धुलवा कर दरख्त के नीचे आराम करता है। फिर जनाब मजीद फरमाते हैं, ऐसे को जो यकीनन दगाबाज है, पछताता भी है। ठीक है जी। फिर उससे अगले सफ़े पे लिखते हैं, ऐसे को
जिसकी दो जो रुएं हैं दोनों पक्की जनाकार, हद भर की फाहिशा। ऐसे को जिसके लिए जिना की कमाई, फाहिशा की खर्ची, कमाल मुकद्दस पाक कमाई है। फिर लिखा है ऐसे को जो इतना जाहिल है। ये सब जनाब हजरत ईसा के बारे में लिखे जा रहे हैं यहाँ पर। और ईसाई उसी ईसा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो गुलूफ करते हैं। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। अब देखें जी, आला हजरत हैं, बरेलवियों दे बड़े आला हजरत, ये देखें जी उनको क्या फरमा रहे हैं। उनकी जोरुओं को हद पक्की जनाकार कह रहे हैं, हद भर की फाहिशा कह रहे हैं, जना की कमाई खाने वाला कह रहे हैं। ठीक है जी। फिर हिसाब का इंतहाई नालायक कह रहे हैं जी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम प्यारे भाइयों देखते हैं कि कौन बरेलवी साहब जो हैं वो हिम्मत करते हैं कि आला हजरत को, जिन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी गुस्ताखाना इबारतें लिखी, उनके ऊपर गुस्ताखी मसीह का फतवा लगाएं और हत्तके ईसा का फतवा लगाते हैं। मौलवी बशर शाह साहब, आइए हम आपको सबसे पहले जनाब आपको दावत कलाम देते हैं। है आप में हिम्मत कि अपने आला हजरत के ऊपर फतवा लगाएं हत्तके ईसा का, या सिर्फ दूसरों के बारे में आपने झूठी वीडियोस ही बनानी है? आखिर में प्यारे भाइयों, अनवार शरीयत, और आप लोगों को इल्म है प्यारे भाइयों, अनवार शरीयत बरेलवियों की बहुत ही मुस्तनद तरीन किताब है। ये देखें इसमें कितनी बड़ी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई है। फरमाते हैं, सवाल हुआ उनसे, मसीह अलैहिस्सलाम लोगों की हिदायत के लिए दोबारा उतरेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे, बस अफजल कौन है? अब जवाब सुने। कहते हैं दोबारा वही भेजा जाता है जो पहली दफा नाकामयाब रहे, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनके नजदीक क्या रहे? नाकामयाब। कितनी बड़ी हद तक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये। इम्तिहान में दोबारा वही लोग बुलाए जाते हैं जो फेल हों। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम पहली आमद में नाकामयाब रहे और यहूद के डर के मारे काम तबलीग रसालत सरंजाम ना दे सके। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कितनी बड़ी ये गुस्ताखी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। कहते हैं यहूद के डर के मारे काम तबलीग रसालत सरंजाम ना दे सके, इसलिए उनका दोबारा आना तलाफी माफात है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये देखें आगे लिखते हैं, दोबारा वो आए जिसने अपना काम पूरा नहीं किया, बस सोचो कि अफजल कौन है। ठीक है जी। मोहतरम नाज़रीन, बरेलवियों की इन गुस्ताखी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हम आज की इस पहली वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर मैं कहूं कि ईसाइयों तुम्हारा खुदा ये इतनी गंदी गालियां निकालूं, तो क्या ईसाई अल्लाह को नहीं मानते? कल तो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहेंगे हम उस ईसा को कहते हैं जिसको ईसाई मानते हैं, और ईसाई उसी ईसा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, वो गुलूफ करते हैं। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि अब मौलवी मोहम्मद अली साहब ये हिम्मत करेंगे और जो जो हवाले आज हमने पढ़कर सुनाए हैं, इन हवालों को अपनी किसी मजलिस में बयान करके इन सारे उलमाए इस्लाम और मनाज़िर इस्लाम कहलाने वाली शख्सियात पर हत्तके ईसा और गुस्ताखी ईसा का फतवा देंगे, और साथ साथ जिन्होंने अल्लाह ताला की गुस्ताखी की है उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की गुस्ताखी का फतवा देंगे, ताकि हमें भी पता चले कि ये किस कदर इल्मी किताबी मुसलमान हैं। ये नहीं कि जब हज़रत मिर्ज़ा साहब की बात आती है तो तब इनकी ज़ुबान बड़ी चलती है, लेकिन जब अपने उलमा की बात आती है तो फिर खामोशी इख्तियार करने को ही गनीमत समझना शुरू कर देते हैं। बहरहाल प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो से खाकसार को दीजिए इजाज़त। इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उसमें दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।